सुल्तानपुर गांव के किसान हरीश के अपने पत्नी कंचन से 3 बेटे हुए। जब हरीश की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई तो उसने खेतों में काम करना छोड़ दिया। जब किसान हरीश ने अपने पत्नी से बताया कि अब उससे काम नहीं होता, पत्नी ने तब जवाब दिया, अरे आप काम का बोझ तीनों बेटों में बांट दीजिए। हरीश की चिंता ये थी कि वह खेतों की जिम्मेदारी किसे दे और कौन सबसे ज्यादा होनहार बेटा है, ये कैसे पता चलेगा। पत्नी ने हरीश को तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सलाह दी। इस बात को मानते हुए अगली सुबह हरीश ने तीनों बेटों कमलेश, महेश और जिग्नेश तीनों को बुलाया और कहा कि वह खेतों की जिम्मेदारी उन्हें देना चाहता है। अगली सुबह हरीश ने तीनों को गाय के बाड़े में बुलाया और कहा। अगली सुबह बाड़े में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और हरीश ने कहा, इस बाड़े में 3 जादुई गायें हैं और तीनों को एक एक गाय पालनी है और साथ में खेत में भी काम करना है। तीनों में से जो सबसे ज्यादा मेहनती, ईमानदार और काबिल होगा, 10 दिन बाद उसकी गाय सोने की हो जाएगी और खेत उसी को दिए जाएंगे। इसी के साथ तीनों बेटों को 10 दिन का समय मिला और एक एक गाय लेकर खेतों पर चले गए। तीनों बेटों को गाय का ख्याल भी रखना था और खेतों में काम भी करना था। 2 दिन तक तो ध्यान से गाय को रखते हैं, लेकिन तीसरे दिन से महेश और कमलेश गाय की सेवा से चिढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ा बेटा खेतों में काम करने के बजाय गाय के पास बैठा रहता और चारा खिलाता। दूसरे बेटे महेश का भी यही हाल था, लेकिन तीसरा बेटा जिग्नेश ईमानदारी से काम करते हुए गाय की सेवा भी करता और खेतों में जुताई करने भी जाता। इस तरह 10 दिन बीत गए। अब तीनों बेटों को अपने पिता से मिलने की बारी थी। कमलेश ने सोचा कि उसने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए उसे जमीन नहीं मिलेगी और न ही पिता के कहे अनुसार सोने की गाय बनी। ऐसे में उसने गाय को सुनहरे रंग से रंग दिया। महेश ने भी डर के मारे यही तरीका अपनाते हुए अपने गाय पर रंग चढ़ा दिया। कमलेश और महेश की गाय देखकर पिता हरीश हैरान रह गए। इसी समय जिग्नेश मौके पर पहुंचा लेकर अपनी गाय, तो गाय उसकी पहले के तरह लाल थी। छोटे बेटे ने माफी मांगी कि वह पिता के कसौटी पर खरा नहीं उतरा और कहा कि उसने गाय की सेवा के साथ दूध बेचकर कुछ पैसा जमा किया है। फिर उसने पैसा पिता को देने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर दोनों बेटों ने पूछा कि शर्त के मुताबिक जादुई गाय तो उनके पास है। तब बूढ़े किसान ने कहा कि यह कोई जादुई गाय नहीं है और ना ही सोने के बन सकती है। यह तो बेटों से परीक्षा लेने के लिए बात बोली गई थी। रंग चढ़ाकर वह दोनों ने गायों को परेशान किया, इसलिए उन्हें सजा दी गई कि अब वह गाय का बाड़ा संभालेंगे और छोटा बेटा जिग्नेश खेती बाड़ी का काम संभालेगा। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलता है कि जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना ईमानदारी से अपना काम करता है, सफलता उसे ही मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला कमेंट में ज़रूर से बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।